रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर चुंगी मेन बाजार मार्ग पर हुए विवाद मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। आपको बता दें कि मेन बाजार मार्ग पर साप्ताहिक बृहस्पतिवार बाजार में दो पक्षों में मामूली बात पर कहा-सुनी के बाद खूनी झड़प हो गई थी, जिसमें दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज जांच शुरू कर दी है। वहीं इस्लामनगर भारतनगर निवासी एक पक्ष ने रामपुर निवासी दूसरे पक्ष पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरे पक्ष ने भी मीडिया के समक्ष अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि जो फायरिंग करने आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है। समीर उर्फ सेटू और सलमान लाखा का कहना है कि दूसरे पक्ष के लोग उन पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। जिस समय फायरिंग की घटना बताई जा रही है उस समय दोनों लोग घटनास्थल के आसपास मौजूद नहीं थे। जिस समय ये घटना की बात कही जा रही है उस समय की उनके पास अपनी लोकेशन की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, जो उन्होंने पुलिस को भी दिखाई है। वहीं सलमान लाखा का कहना है कि इस मामले में पुलिस तमाम आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जाँच करे ताकि आरोपी का खुलासा हो सके। वहीं इस मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग करते हुए कहा कि जो भी दोषी उसे कानून से सजा मिले। हमने प्रेस इसलिए की थी, हमारा एक महीने पहले झगड़ा हुआ था। एक महीना पहले हमारा झगड़ा हुआ था। ये जुमेरात बाज़ार पड़ता है, इसमें मेरे भाई को बहुत ज़्यादा चोट थी, तो हमने इसमें मुकदमा दर्ज करवाया था। हमें फैसले के लिए हमें पे बहुत दबाव डाल लेते, रिश्तेदारी की तरफ से भी, यार दोस्त की तरफ से भी। मैंने फैसले के लिए मना कर दिया। मैंने कहा भाई, जब मुझे मालूम था भाई मेरे जान पहचान वाले हो गए, जानने वाले हैं, और रिश्तेदारी में भी बिरादर भी है हमारे में। उस बंदों ने फिर भी झगड़ा किया लड़के बुला के, ठीक है जी। उन्होंने दबाव डाला, मगर हमारा मुकदमा दर्ज हो गया। उनके सिविल हॉस्पिटल में, जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें उनके बहन हुई है जो डॉक्टर है, उन्होंने भी हमें रेफर के लिए मना कर दिया था। मैंने उन्हें कहा भाई, आप अगर हमारे भाई का चोट नहीं है तो आप ये कह दो भाई चोट है, लिख के दे दो, मैं अपने भाई को घर ले जा रहा हूँ। फिर उन्होंने बात करी फ़ोन पे। उन्होंने कहा कि भाई मेरी नौकरी नागरिक का क्या बात करी होगी, तो उन्होंने हमें एक भाई के लिए रेफर लिख दिया जिसके ज़्यादा चोट। क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं जी, अब उन्होंने हमारे पे झूठा मुकदमा दर्ज करवाने कह रहे हैं, कहने लगे फायर करिए, और हमें उनसे हमें खतरा है कि वो हमें गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। एक बात तो बताओ सर, हम लड़ने वाले होते हैं, मुकदमा दर्ज क्यों करवाते हैं? और फिर हमारे भाई के चोट और हमारे ऊपर ही हमें दबाव डाल ले कि हमें धमकी दी जा रही है। उनका आरोप जो है निराध है जी। हमारी लोकेशन निकाल लो, हमारे घर पे कैमरे भी है, फुटेज निकाल लो कैमरे की। 10 बजे, पौने 10 बजे मैं घर पे आ गया था, क्यों मैं 4 बजे मंडी उठ के जाता हूँ, और ये मामला है 11 बज के 7 मिनट का, क्यों हमने फुटेज देखी है। तो ये झूठा मुकदमा हमारे पे दर्ज करवाना चाह रहे हैं। हम पुलिस से, हमारे प्रशासन से ये अपील है कि हमारी जांच करे जाए। अगर हम मुजरिम निकले तो हम सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक बात तो बताओ, ये मार्केट है, सामने बाजार है हमारे, तो यहाँ पे बच्चों के स्कूल के भी काम है, हमारे कपड़ों के, वाइफ के, हमारी बहनों के, हमारे तो 20 चक्कर लगेंगे काम से बाजार से। अगर उसने ये दिखा यहाँ पे फायर करी है, वो कैमरा इस टाइम वहाँ पे गुजर रहे हैं, उसकी तो उन्होंने कैमरे की फुटेज दिखा दी, और जो यहाँ पे फायर हो रहे हैं तो वहाँ के भाई कैमरे का वो भी तो वही कैमरा होगा, तो जब क्यों नहीं आ रहे वो गोली चलाने वाले? उसकी हमारी प्रशासन से यही है, जिसने भी ये घटना कराई उसकी जांच करी जाए। हमारे तो ये संज्ञान है, इन्होंने अपने आप मुकदमा दर्ज कराने के लिए गोली चलाई। पहली बात तो जब उनके यहाँ पर 11:13 पे गोली चली, उस टाइम में बैठा था मंडी में। मैं अपने भी ने फ़ोन की रिकॉर्डिंग करवा रखी है, तो मैं उस टाइम बैठा था मंडी में। और उसके बाद मैं चला गया अपने घर। मेरे घर पे भी कैमरे लगे हुए हैं, और मैं बोल रहे हैं कि सलमान तो गैंगस्टर है, गुंडा है। अब बिना फालतू में, मतलब मेरा ही सिर फाड़ रखा, मेरे दोस्त है, मतलब मैं वहाँ से जा रहा था, मैं जुमेरात में से, मैंने वहाँ पर छूट छुटावा करवाया, तो वो दोनों पार्टी मेरे जानने वाली थी। मैंने उनका बीच बचाव करवाया, तो उसने मुझे पकड़ा। उसने सोचा कि आप तक कौन सी खुंदक निकाल लिए, और मेरे सिर पे बाट मार के भाग गया। मैंने फिर भी सोचा, मगर चलो अपने हैं, कोई बात नहीं। तो उसने कहा फैसला कर लो। मैंने कहा मेरे साथ तो कोई झगड़ा ही नहीं है कि मैं क्या फैसला करूँ, जिनके साथ तुम्हारा झगड़ा है उनसे अपना देखो और निपटाओ, क्या मेरा क्या मैटर। तो उन्होंने अपना फर्जी मेडिकल करवाया। फर्जी मेडिकल करवा के अपने जीजा भाई, क्योंकि उनका जो बहन हुई है वो मेडिकल, सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल कराता है, उन्होंने फर्जी मेडिकल करवा रखा, और हमारे से ज़्यादा धारा लगवा रखी। हमारे बंदे के सिर पे 13 टांके हैं, और इन भाई के भी चोट है सिर पे, मतलब कि हमारे आदमी को ज़्यादा चोट है, और रेफर भी हमारा आदमी है, और मेडिकल में बढ़िया उनका हो रखा है।
तो उन्होंने हमारे पे फायरिंग का आरोप लगा रखा है। बिल्कुल हम जिस टाइम उन्होंने फायरिंग करी है, उन्होंने मतलब क्या आप तक किसने चलाई गोली, कौन था कौन नहीं, हमें तो पता नहीं। अगर हमने गोली चलाई हमारे उसमें, तो हम प्रशासन से कह रहे हैं हम खुद आएंगे जेल, हम खुद जेल भेज दो। वो कह रहे हैं कि वो तो गैंगस्टर है, इनके पैर पे गोली मारेंगे। उनको कैसे पता है कि गैंगस्टर है, हम गोली मारेंगे हमारे पैर पे? हम बिना फालतू क्यों कैसे लगे? हमारे तीन बच्चे हैं, लड़के हैं, हम अपने बच्चों में रह रहे हैं। तो कहना कि इसकी आप मुझे कह रहे थे, कह लगे हमारा मामा बदमाश है जवालपुर का 70, क्या लगा अगर फैसला करके हम उन पर मरवा देंगे। हमें पता ऐसे ऐसी धमकी भी आ रही है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, पिस्टल मांग रहे हैं मेरे फ़ोन में। उनके किसी के बंदे, कोई लड़का बाहर गया, विदेश में गया है, तो उसके थ्रू उन्होंने पिस्टल मांगा किसी से। तो मेरे पास है कि सलमान भाई, मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसे पिस्टल मांग रहे हैं, और मैं मेरे पर उनकी रिकॉर्डिंग भी है, चैट भी है फ़ोन में। उसके लड़के मैंने फ़ोन से निकाल रखी है, वो लड्डू का नाम ले रहा है। कह लगा मैं सामने से वो सौरभ लड्डू, उनसे पिस्टल मांग रहा है, उसे पिस्टल चाहिए। तो उसने कहा कोई 30-40 हज़ार रुपये आपकी भी जान को खतरा है। खतरा है। वो तो लगाओ फिर रहे, पिस्टल लिए फिर रहे। वो उनका मामा बदमाश है, कोई जवालपुर में स्मैक बेचता है, उसकी तड़ी दे रहे हैं हमें। कह रहा जवालपुर इधर फंस गया वो, कोई वहाँ पर जवालपुर में, उसकी धमकी देते हैं हमको। मेरा नाम शोहराब है। तो वो यहाँ झगड़ा हुआ था यहाँ पर। तो वो मेरी फिराक में है, मेरे पे जानलेवा हमला भी हुआ है, और वो दबंग टाइप के लोग हैं और चक्कर मारते हैं यहाँ पर बार बार आकर कि यहाँ पर वो मिल जाए। मेरे पे फायरिंग भी हुई, जानलेवा हमला हुआ है मेरे ऊपर। किस दिन किया था? ये 19 तारीख की बात है। 11 बज के कुछ मिनट पर उन्होंने मेरे पर हमला करा था रात के टाइम। कैसे किया जानलेवा हमला? फायरिंग चलाई उन्होंने, गोली चलाई मेरे ऊपर, और कैमरे में भी आ रहे हैं वो जाते हुए, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कितने दिन हो गए? 19 तारीख के बाद। 19 तारीख के बाद तो अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो अपराधी जो है वो कहाँ है इस समय? पता नहीं, घूमते फिर रहे हैं सर, यहाँ पर चक्कर मारते हैं बहुत आकर में कि किसी तरह फंस जाए। कार में आ रहे हैं, बाइक पे आ रहे हैं। कोई पुराना विवाद है उनसे? पुराना विवाद, बस ये झगड़ा हुआ था यहाँ पर, ये 22 तारीख को। 1 महीना पहले? जी, 1 महीना पहले झगड़ा हुआ था। तो उसको लेकर वो यहाँ पर चक्कर मार रहे हैं, फील्डिंग लगा रहे हैं, मतलब कि सामने खड़े होने 10-10 लड़के ले गए। वो तुम पे हमला करने कभी भी तुम्हें मार सकते हैं वो।